हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जीके में। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो जल्दी अनाउंस करेंगे भाई। तो एक बार सभी कमेंट करके बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। जो टीचर जिनका टीचर बनने का सपना है तो जल्दी पूरा होने वाला है भाई। तो चलो ठीक है भाई, बात करते हैं। तो आज हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? तो आज बात कर रहे हैं हम सीटेट। किस पे बात की जा रही है? सीटेट 2026 जो आपकी एक पात्रता परीक्षा रहती है उसके थ्रू जो टीचर बनने का सपना है। तो इसमें क्या है कि एक पात्रता, जैसे बात करें कि राजस्थान के अंदर क्या होती है, जो राजस्थान के अंदर जैसे रीट करवाई जाती है उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और इसके थ्रू जो ऑल इंडिया है टीचर वैकेंसी है, यूपी बिहार मध्य प्रदेश जो अन्य स्टेट है वहां पे क्या है, इसको क्वालिफाई वगैरह आप है वहां पे टीचर की पोस्ट अचीव नहीं कर सकते। वैकेंसी आ रही है वहां पे फिल नहीं कर पाओगे। तो कुछ बच्चे जो सीटेट का एग्जाम अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहां पे कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को बच्चे ना करें। तो उसी के कारण ये लाइव सेशन रहने वाला है आपका। तो ठीक है, जल्दी से आइए भाई। तो बात करते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है भाई। तो कब होने वाला है आपका एग्जाम सीटेट का? तो 8 फरवरी 2026 को इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है भाई। और बात करते हैं गुरुजी, तो इसकी जो फॉर्म फिल की डेट है भी, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से? 27/11/2025 से। और कब तक के? 18/12/2025 तक। और टाइम दिया गया है आपको 21 दिन का। 21 दिन का यहाँ आपको समय मिला है, लेकिन आपको 21 दिन का वेट नहीं करना, जल्दी से जल्दी फार्म फिल करना है। एग्जाम डेट से वैसे बात करें फार्म से जैसे लास्ट 18 तारीख है इसकी, तो भाई आपको यहाँ 10 से 12 दिन में फार्म फिल कर लेना है अच्छे से, क्योंकि इसके बाद में साइट की दिक्कतें प्रॉब्लम चलती रहती है। तो वहां पे आप बार बार कमेंट मैसेज करोगे, परेशानी में रहोगे, तो उससे अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी फार्म को फिल करवाएं। अब कुछ एक बच्चों के कमेंट ये है कि सर हम कौन कौन इसको फार्म को भर सकते हैं भाई, कौन कौन इस फार्म के लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं सर्वप्रथम कि इसमें जो लेवल है आपका, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए जो अपने रीट के होता है उसी प्रकार से रहेगा। बात कर लेते हैं तो लेवल फर्स्ट में कौन योग्य है अभी इसको भरने के लिए? तो जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है या बीपीएड कर रखा है 2 साल का। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि लेवल सेकंड के अंदर जिन्होंने क्या है, बीएड कर रखी है या डीएड कर रखा है, तो वो इसके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि सर हम जो बीएड वाले वो लेवल फर्स्ट भी भर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर तो रीट करवाई गई थी और जो पीछे वैकेंसी हुई थी वहां पे क्या कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लेवल 2 वाले हैं वो लेवल फर्स्ट में योग्य नहीं माने गए थे भाई, भी योग्य नहीं है वो। ठीक है, उनको शामिल नहीं किया। तो इसी प्रकार से सेंटर के अंदर ये चीज चलती आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्म भरने का रीजन मैंने बता दिया जाए कि कौन सा है जो इस दोनों लेवल के फार्म को भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर्मचारी है, क्या है, गवर्नमेंट कर्मचारी है और जो लेवल फर्स्ट के अंदर है, तो वो यहाँ पे, या फिर क्या है कि वो अपना प्रमोशन चाहे तो अदर जैसे लेवल 2 के अंदर जाना चाहे तो वो इसको भर सकते हैं। अदर बच्चा भी ज्यादा कोशिश ना करें। मेरा तो भाई सीधी सी बात यह है कि सामान्य भाषा में बोले तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप जिस लेवल में आ रहे हो उसी के फार्म को अप्लाई करें। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि सर यहाँ पे फीस रहेगी, तो हाँ मुन्ना यहाँ पे फीस रहेगी और रहेगी थोड़ी भी ज्यादा। तो बात करते हैं जो जनरल ओबीसी है उनके लिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट दे रहा हो या चाहे वो सेकंड दे रहा हो,
अगर एक एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए आपके यहाँ 1000 रुपये फीस है भाई। और बात कर लेते हैं जो अगर कोई बच्चा दोनों पेपर देना चाह रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो उसके लिए यहाँ रहेगी 1200 रुपये फीस भाई। अब बात कर लेते हैं कि जो अदर कैटेगरी है SC ST या जो अन्य की बात कर ले, तो उनके लिए एक पेपर की फीस रहेगी, जैसे कोई आप एक पेपर दे रहे हो तो उसकी फीस रहेगी 500 रुपए, और दोनों पेपर दे रहे हो तो वहां उसकी फीस रहेगी 600 रुपए भाई। तो ये फीस का क्राइटेरिया रहेगा भाई। एक बार नहीं होगा कोई अब एग्जाम, वो सॉरी अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे फॉर्म चल रहे हैं भाई। जैसे ही फॉर्म सबमिट होंगे उसके बाद आपको करेक्शन डेट दी जाएगी और एग्जाम सिटी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इन्होंने अभी देखो इन्होंने एक चेंज और कर दिया यहाँ पे। अब वो क्या किया है कि इन्होंने उन बच्चों को भी शामिल किया जिन्होंने क्या है BSTC या जिन बच्चों ने इस साल भी स्टार्ट किया। पहले क्या था कि जिन बच्चों की BSTC या बीएड कंप्लीट थी वो ही इसके अंदर योग्य थे भाई। लेकिन अब इन्होंने क्या चेंज किया है कि अभी जिन्होंने इस सेशन में क्या है एडमिशन लिया है, किन्होंने जिन बच्चों ने इस साल भी एडमिशन लिया वो भी इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सर वो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे फॉर्म को भरेंगे तो सर सबमिट करेंगे तो वहां तो फाइनल ईयर का मांग रहा है, तो वहां पे क्या है संशोधन हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार आप वहां पे फिल कर सकते हो फॉर्म को। हाँ एक चीज, अगर आप फॉर्म को फिल करवा रहे हो तो अच्छे से करवाना। करवाने का रीजन क्या है कि आपने अगर सीटेट पास कर लिया तो इसकी जो वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये आजीवन रहेगा भी। आपको एक बार ही पास करना होता है, एक बार इसको क्या है पास करना होता है भाई। अब देखो कुछ एक बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इसमें कितने नंबर लेके आए तो हमारा सीटेट पास माना जाएगा। तो वैसे तो क्या है इसमें 82 नंबर है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनली गाइडेंस बता देता हूं कि इसमें अगर आप सीटेट पास कर रहे हो आपके कितने नंबर के 90% है आपके 90 होते हैं और ओबीसी के आपके 52 और एससी रीट वाला सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है वो बता देता हूँ, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे 82 नंबर से यहाँ पे क्या पास आउट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे बिहार के अंदर कर रहे हो बिहार के अंदर कोई पोस्ट आई हुई है तो वहां पे क्या है आपके पास 90 नंबर होने चाहिए भाई। अदर स्टेट में 90 चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। कुछ बच्चे क्या नॉर्मल तैयारी करते हैं कि सर अपने तो 82 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जैसे आप बिहार में या उत्तर प्रदेश में कोई पोस्ट निकलती है टीचर की तो वहां अप्लाई करते हो तो वहां आपके 90 नंबर होने चाहिए सीटेट के अंदर। तो इस चीज को अच्छे से मेंशन ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, तो इसका एग्जाम होगा भाई एक ही डे में होगा। अब क्या रहेगा तो ये शिफ्टों में होगा। जो पेपर सेकंड रहेगा आपका क्या रहेगा, पेपर सेकंड वो रहेगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भाई, और टाइम रहेगा 9:30 से 12:30, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे क्या है कि सेंटर इसके थोड़े दूर दूर मिलेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर बात कर ले तो अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के अंदर दिए, तो यहाँ पे तुम थोड़ा टाइम से पहुंचना भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका इवनिंग में, और उसकी टाइमिंग रहेगी 2:30 से 5 बजे। और दोनों एग्जामों की बात कर ले तो एग्जामों का टाइम रहेगा भी आपके पास 2.5 घंटे दिए जाएंगे। अब कुछ एक बच्चे बोलते हैं सर हम दोनों पेपर अप्लाई है, दोनों पेपरों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मेरी तो बेस्ट एडवाइस ये मुन्ना कि इसका पेपर आता है थोड़ा लेंथी का मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा आता है, तो इसको जैसे आप 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट पढ़ नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, पेपर लेंथी देने का रीजन क्या है कि यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मुन्ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये पेपर लेंथी बनाते हैं। पेपर लेंथी होगा तो उसमें टाइम ज्यादा चाहिए। तो कुछ बच्चों के बहुत बार देखा गया है कि कुछ एक बच्चों के यहाँ पे क्या है पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाते, उससे पहले टाइम हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना।
और मेरा स्पेशल एडवाइस यही है कि देखो आप दोनों पेपरों के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे बीएड वाले हैं तो वो क्या है अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक एग्जाम देने के बाद थकान सी महसूस करने लग जाते हो, तो मुन्ना जी साहब कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो उसी में अप्लाई करना भाई, ठीक है। सीटेट है हर 6 महीने के बाद है, 6 मंथ के बाद के बाद दोबारा होती है, तो आप जैसे आपने बीएड किया तो आप एक बार क्या है लेवल सेकंड को ही ट्राई करें, अच्छे से क्वालिफाई कर ले भाई, ठीक है। कितने नंबर इसमें लाने होते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने कि इसमें क्या है, वैसे तो क्या है 82 नंबर से क्वालिफाई माना जाएगा, दिखा देगा, लेकिन आपको सभी को 90 नंबर यहाँ पे क्या है लेके आने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा आगे कि इसमें एग्जाम डेट कहां तक दी आपकी, 18/12/25 तक आप एग्जाम है वो सॉरी फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में जो करेक्शन डेट दी गई है, जैसे आप फॉर्म भरते हुए कुछ बच्चों की गलती हो जाती है, तो आप पहली बात तो फॉर्म को अच्छे से फिल करवाएं भाई, आराम से बैठ के, अगले को बोलो भाई आपने पैसे दिए हैं तो भाई पूरा टाइम लेके एक एक चीज चेक करके करवाना, ठीक है। अगर फिर भी आपका करेक्शन होने का कोई चांस बन रहा है भाई, आपने कुछ चीजें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, नेम गलत हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे करेक्शन डेट क्या रहेगी आपकी 23/12/25 से 26/12/25 तक क्या है आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा, अब देखो इसमें बात आती है कि कुछ बच्चे गलती कहां पे करते हैं, जैसे लेवल फर्स्ट वाले हैं तो उनका तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्या है इनमें 30 क्वेश्चन आपके आगे साइकोलॉजी के आगे, 30 क्वेश्चन मैथ के आगे, 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आगे, और 2 लैंग्वेज आती है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट होती है और एक है लैंग्वेज सेकंड। तो भाई ये बात खास तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में या डीएलएड में या बीएड में अभी इन्होंने एडमिशन लिया, तो उन बच्चों को पता नहीं है कि लैंग्वेज कौन सी चूज पहले करें, लैंग्वेज फर्स्ट में हम कौन सी लैंग्वेज लें और लैंग्वेज सेकंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज लें, ठीक है। अगर आप मीडियम की बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, जिस मीडियम से है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे वो उसको फर्स्ट यूज करना, ठीक है। और मेनली बात करें तो यहाँ पे मेरी तो एडवाइस ये है कि फर्स्ट के अंदर आप हिंदी को चूज करना, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो हिंदी फर्स्ट कर लेना, और सेकंड करो तो तुम संस्कृत या इंग्लिश से कर लेना, संस्कृत या इंग्लिश। अब सर इनमें क्या है, तो इनमें ये मुन्ना की जो लेवल लैंग्वेज फर्स्ट रहती है ये थोड़ा सामान्य लेवल आता है, इसका क्या है सामान्य लेवल, सामान्य लेवल की आती है। जैसे अदर एग्जाम हमने दिए हैं तो वहां पे जो पूछा जाता है उसी पे हो जाता है, लेकिन बात करें यहाँ सेकंड लैंग्वेज के तो ये थोड़ा सा इसका कठिन लेवल आता है भाई, ठीक है, कठिन लेवल की थोड़ी सी लैंग्वेज रहती है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें कि आपने दोनों लैंग्वेज कौन सी चूज की है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जहां देखो ये बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कुछ एक बच्चे क्या है गलती कहां पे कर रहे हैं। जैसे आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज कर ली, सेकंड कर ली, तो यहाँ लैंग्वेज के लिए कोड दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर लेंथ ही आएगा 50-60 पेज का पेपर आएगा भाई, तो वहां पे आप क्या, जैसे पहले पेपर की लैंग्वेज फर्स्ट आती है आपकी, क्या आती है लैंग्वेज फर्स्ट आती है। जैसे आपने हिंदी चूज कर लिया, अब कुछ एक बच्चे गलती कहां पे करेंगे, जैसे हिंदी कर लिया, हिंदी के बाद आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश ले ली, लैंग्वेज सेकंड क्या ले ली संस्कृत या इंग्लिश ले ली, तो वहां कहां क्या करेंगे कोड नहीं मिलाएंगे, वो क्या है हिंदी के बाद जस्ट जो इंग्लिश या संस्कृत आ रही है उसे सोल्व कर लेंगे भाई। उसी पेपर को आपने सोल्व कर लिया तो मुन्ना आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज हुई है, सेकंड लैंग्वेज आपने नहीं देखा भाई। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का पेपर इस प्रकार से फाइट नहीं हो पाता, ठीक है, तो इस चीज को आपको नहीं दोहराना है भाई। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो सभी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लैंग्वेज आती है सेकंड, और सेकंड लैंग्वेज के अंदर आपने क्या चूज किया है, संस्कृत किया है कि इंग्लिश किया है, तो उसे अच्छे से
अगर आपको नहीं पता तो आपके जो आपके एग्जामिनर है उनसे पूछ सकते हो कि हमें सेकंड लैंग्वेज ये लिया तो कहाँ से स्टार्ट करूं, तो ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है वहां पे। और देखो ये लैंग्वेज के कोड भी दिए गए हैं आपको, जैसे इंग्लिश के अंदर 01, हिंदी के अंदर 02, असम के अंदर। और लगभग क्या है इसमें लेंथ आने का रीजन ही भी ये रहेगा कि लगभग ये 20 भाषाओं में आपके क्या है, 20 भाषाओं में क्या है भाई इसका पेपर है बनाया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से मुन्ना ये थोड़ा लेंथी पेपर रहेगा। और इसमें क्वेश्चन भी आपको लगभग क्या है एक एक पेज के देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें थोड़ा सा। तो इसी के साथ मुन्ना हमने इसका जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। एक बार सिलेबस को अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। और ये जो मैंने बताई है, जब आप क्या स्टार्टिंग अंदर फॉर्म भरवा रहे हो तो ये चीजें आपको गलत नहीं करवानी, आराम से चाहे जहां भरवा रहे हो वहां अगर टाइम लग रहा है तो उससे बोल दो कि कल भरवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से भरवाना। क्योंकि एक बार आपने यहाँ रिकॉर्ड गलत चढ़वा दिया ना, अगर आपका यहाँ रिकॉर्ड क्या होगा गलत हो गया तो बार बार करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीजों के अंदर करेक्शन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप फॉर्म को अच्छे से फिल करवाएं, ठीक है। और सिलेबस से की किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, सिलेबस से हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको एक दिन सिलेबस पे वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें सर आने का रीजन क्या था। सीटेट अब की बार थोड़ा सा क्या है लेट आया, क्योंकि ये 12वें महीने के अंदर इसका क्या है 20 दिसंबर के अंदर क्या होना चाहिए मुन्ना, इसका एग्जाम होना चाहिए, तो लेट था, नोटिफिकेशन लेट जारी हुआ, ठीक है। अब जारी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके थ्रू जो अभी केवीएस है, जैसे बात करते हैं केवीएस या एनवीएस की जो भर्ती आई थी, और जिन बच्चों ने इस साल ही पीछे सीटेट दिया था उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं माने गए, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, ठीक है, इसको हाथ से गंवाना नहीं है, जल्दी से जल्दी क्या मुन्ना आपको सीटेट को पास आउट कर लेना है भाई, ठीक है। तो ये थी भी आज आपके लिए सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।